हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया अनदर क्लास में। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम उस फ्लेम को कैसे रेंडर कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड के साथ बताऊंगा भाई, मुश्किल वगैरह नहीं है, ठीक है। एवं ना समझ लेना मुश्किल है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पर Ctrl+1 प्रेस करना है। यहाँ पर सेट क्विक मार्क लग जाएगा, यानी कि हमने जाना है कारमा में रेंडरिंग करने के लिए स्टेज कॉन्टेक्स्ट में जाना है। जैसे स्टेज में जाएंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर सोलारिस है। तो वो हमारा क्या था, जियोमेट्री था, ऑब्जेक्ट्स थे। एंड ये हमारा सोलारिस है। तो अब हमने कैसे इंपोर्ट करना है वो सब कुछ यहाँ पर सोप इंपोर्ट के थ्रू इंपोर्ट करना है। नोड है एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जाना है फ्लेम में एंड आउट कैंडल का यहाँ पर नल लगाया, ये देखें। एंड इसको Ctrl+C किया एंड देन गया स्टेज कॉन्टेक्स्ट में एंड यहाँ पर जाकर Ctrl+V कर दिया, ठीक है। सिंपल है। एंड इसका नाम रख देता हूँ कैंडल, इजी है। देन 1 प्रेस करता हूँ। तो ये है वैसे हमारा काम क्विक मार्क का। एंड देन Ctrl+C करता हूँ एंड देन हम अपनी फायर को भी यहाँ पर फ्लेम को भी यहाँ पर लेके आ जाते हैं। सोप इंपोर्ट एंड एज यू कैन सी हम अपनी को भी लेके आ गए। एंड देन अब इन दोनों को करता हूँ यहाँ पर मर्ज एंड मर्ज। यहाँ पर अपना कैमरा भी हमने इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कैमरा सीन इंपोर्ट कैमरा, इसको भी इसके साथ मर्ज कर दूँगा। एंड नाउ नो कैम में जाओगे तो कैम 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड नाउ अब क्या करना है आपने, हाँ अब आपने सबसे पहले मटेरियल लाइब्रेरी नोड लगाना है, जिसके अंदर आप सारे नोड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जाकर आप अपने सारे जितने भी मटेरियल्स वगैरह हैं वो क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इस टाइम जो है वो फायर के लिए करूँगा, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कारमा पायरो मटेरियल एंड देन इसका नाम रख लेता हूँ यहाँ पर फायर। एंड इसके अंदर डाइव होऊंगा तो हमारे पास सेम एज चीज़ जैसे वो पायरो बेक वॉल्यूम में था, सेम एज चीज़ यहाँ पर है। स्मोक को हम डिसेबल करेंगे, फायर में जाएंगे, इनेबल करेंगे एंड टेम्परेचर की जगह फ्लेम कर देंगे, ठीक है। फायर में जाते हैं। नाउ मैं OBJ में इसके अंदर ही जाता हूँ यहाँ पर एंड Ctrl+2 प्रेस करता हूँ। यहाँ पर एक क्विक मार्क लगाता हूँ, 1 प्रेस करता हूँ एंड देन यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को कॉपी पैरामीटर एंड पेस्ट, किधर गया, पेस्ट वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा इजी है, मुश्किल काम नहीं है। बस इसी तरह सेम एज चीज़ हमने फायर इंटेंसिटी रैम्प की यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को चेंज किया था एंड फायर इंटेंसिटी रैम्प की वैल्यूज़ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड देन जाते हैं हम फायर कलर रैम्प, कॉपी पैरामीटर, पेस्ट वैल्यूज़, ठीक हो गया, इजी है। एंड नाउ हमारी फ्लेम जो है वो तैयार हो चुकी है। पता नहीं मैं इसको बार बार फायर क्यों लिख रहा हूँ और लिख रहा हूँ, पता नहीं इसको बार बार मैं फायर क्यों लिख रहा हूँ। इसको फ्लेम कर देते हैं। एंड नाउ अभी देखोगे तो कारमा XPO में जाता हूँ। एज यू कैन सी स्टिल कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ये मटेरियल असाइन ही नहीं किया। तो असाइन मटेरियल, यार ये क्या था, असाइन मटेरियल करने के लिए असाइन मटेरियल में आता हूँ एंड यहाँ से ज्योमेट्री स्प्रेडशीट ओपन करूँगा तो यहाँ पर कुछ चेंज है, ठीक है। सोलारिस की है ये ज्योमेट्री स्प्रेडशीट, ये देखो यहाँ पर स्टेज खुद ब खुद हो गया। एंड मैंने ये किसके ऊपर अप्लाई करनी, फ्लेम अपनी किधर गया कैंडल। अच्छा मैंने वॉल्यूम का नाम भी कैंडल रख दिया था, इसका नाम रखना फ्लेम, ठीक है। एंड नाउ अब इसका नाम चेंज हो गया, इसको यहाँ पर प्रिमिटिव में लगाता हूँ एंड फ्लेम मटेरियल को उठाकर यहाँ पर लगाता हूँ। एंड नाउ एज यू कैन सी ये हमारा वर्क कर गया। अब सेम एज चीज़ मैंने कैंडल पे करना है, तो कैंडल के लिए यहाँ पर मैं लेके आऊँगा USD मटेरियल बिल्डर, मटेरियल एक्स बिल्डर, ठीक है। इसका नेम यहाँ पर रख लेता हूँ कैंडल की भाई, ठीक है। देन विक को भी मैंने थोड़ा बहुत करना है एंड यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ विक। एकदम से ही फिर अप्लाई कर देता हूँ, बार बार मतलब आना ना पड़े, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 और ऐड कर लेता हूँ मटेरियल बाइंडिंग एंड देन मैं कैंडल पे जाता हूँ एंड कैंडल पे कैंडल का फ्लेम नहीं, कैंडल पे कैंडल का मटेरियल, ठीक है। वर्क नहीं किया,
अच्छा जी, वर्क कर गया। एंड देन जो है वो फ्लेम सॉरी विक का, विक पे लगाएंगे, ठीक है, विक एंड विक, ठीक हो गया, वो देखो काम कर रहा है। एंड देन अभी मैं लाइट लगा लूँ एक, भाई प्रॉपर लाइट वगैरह यहाँ पर कर लो, ठीक है। ये लाइट है किधर, मुझे लगता है इधर नीचे है, एंड इसको इधर ऊपर लेके आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एंड कैमरा में जाता हूँ अपनी, अब ये ज्योमेट्री स्प्रेडशीट बंद कर लेता हूँ। एंड अभी भी स्टिल वो जो है वो काफ़ी, इसको इधर लेके आता हूँ, ठीक है। कैम 1 में जाता हूँ और कुछ यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इजी चीज़ें, मुश्किल नहीं है। एंड एक्सपोजर को 1 कर देता हूँ। एंड इसका कलर जो है ना उसको 20 कर देता हूँ। एंड 0.9 कर देता हूँ। एंड हाँ ये 1 ठीक है। सैचुरेशन 9 कर दी और 20 कर दी, ठीक है। कलर बेसिकली सिलेक्ट किया है HSV में, ये कोड है इसका, ठीक है। एंड नाउ जो है वो मैं सिंपल मटेरियल लाइब्रेरी में जाता हूँ। अच्छा फायर फ्लेम होगी। अब हमने अपने कैंडल पे कुछ जो है ना वो जस्ट थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत ही सेटिंग्स करनी है। जैसे स्पेकुलर में आता हूँ, इसको 0.5 कर देता हूँ। एंड रफनेस को 0.1 कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन कोड में आता हूँ एंड इसको 0.1 कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं। एंड इसको 0.05 कर देता हूँ इसकी रफनेस को। यार ऐसे लगे कि जैसे ये पिघल रहा है, ठीक है। बस इसी तरह का थोड़ा बहुत बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। एंड सब सरफेस को 1 कर देता हूँ। एंड स्केल को जो है वो 0.1 कर देता हूँ, 0.1, ठीक है। सिंपल है। एंड अब क्या रह गया भाई, कुछ और देख रहा हूँ, अगर कुछ चेंज करनी है तो बस ठीक है भाई, इसका इतना ही सेटअप बहुत है, बस ठीक हो गया। एंड नाउ मैं जाता हूँ अपनी विक में जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ और रेडी कलर नेम है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, MTLX जियोमेट्री कलर लेता हूँ एक नोड। एंड एक लेता हूँ MTLX जियोमेट्री प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। इसको आउट को लगाता हूँ, मिशन को ओपन कर लेता हूँ एंड बेस को ओपन कर लेता हूँ। एंड ये बेसिकली क्या है, MTLX जियोमेट्री कलर, इसको बेस कलर में लगाता हूँ। एंड मिशन कलर सॉरी यहाँ पर मिशन, यार अच्छा ये बार बार वो उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा था। एंड मिशन कलर के ऊपर लगाता हूँ। एंड देन इसको जो है वो यहाँ पर लगा देता हूँ। एंड कलर, यहाँ पर ये कलर है। एंड देन यहाँ पर भी कलर कर लेता हूँ और यहाँ पर एमिड लिख देता हूँ, बिकॉज ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड नाउ एज यू कैन सी कि वो यहाँ पर अप्लाई तो हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारी विक भी होगी, कैंडल भी हो गया, फ्लेम भी हो गया। अब जाता हूँ अपनी लाइट में, वहाँ पर थोड़ी बहुत ही सेटिंग्स कर लेता हूँ। लाइट में आता हूँ, एक्सपोजर को यार कम कर लूँ, एक्सपोजर को 0 करके देखता हूँ, बल्कि नहीं यार इसको कम भी कर दूँ और 1 ही कर दूँ, सॉरी इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं। लाइट अपनी को एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके तो लाइट जो है मेरी यहाँ पर ठीक लग रही है, नॉट बैड। यहाँ पर ना यार थोड़ा सा कैमरा एंगल एडजस्ट कर लूँ। लाइक यहाँ पर कैमरे में जाता हूँ, कैम 1 में, कुछ इस तरह से एडजस्ट करता हूँ। एंड नाउ स्टेज में जाता हूँ। एंड नाउ जो है ये काफ़ी ठीक लग रहा है। एंड बिल्कुल ही मैंने क्लोज किया हुआ था एंगल, बट अब ठीक लग रहा है। एंड अब थोड़ा सा यार ना ओके 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 चीज़ें ठीक है, अब ठीक है। एंड मटेरियल लाइब्रेरी में जाता हूँ। विक का नहीं मसला, कैंडल का मुझे थोड़ा सा मसला लग रहा है। रफनेस 0.1 कर दिया, कोड भी 0.05 कर दिया। एंड
इसको 0.05 कर देता हूँ एंड यस, अब ठीक लग रहा है। यहाँ पे बड़ा फ़र्क है। लाइक 1 पे देखो कैसे सब सरफेस स्कैटरिंग ऐसे ज़्यादा आएगी, ये देखो यहाँ तक, ये देखो, बट मुझे कम चाहिए 0.05 एंड नाउ ठीक है। इसको विजुलाइज करता हूँ एंड ये लाइट ओबीजे में जाता, सॉरी स्टेज में जाता हूँ एंड अब इसको ना थोड़ा सा हुडनी व्यू पोर्ट में जाकर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। ये नीचे रही, इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ कुछ इस तरह से, देखते हैं क्या लुक आती है। एक्सपीयू में देखना है एंड नहीं यार यहाँ पर नहीं ठीक लग रही, और इसको मैं यहाँ से ना पॉइंट से रेक्टेंगल कर देता हूँ कुछ इस तरह से। हाँ अब ठीक है एंड इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं एंड यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ वाई में, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा जस्ट ना थोड़ा सा शेड से ऐड करना चाहिए कुछ इस तरह से, मे भी वर्क कर जाए। कार एक्सपी में जाता हूँ एंड लाइट तो जो है वर्क कर रही है, बट थोड़ी सी जो है ना इसकी इंटेंसिटी कम कर देता हूँ, कुछ यहाँ पे ठीक लग रही है, सॉरी यहाँ पर 0.81 ठीक है, ठीक है। एंड नाउ अब हम चलते हैं अपनी रेंडरिंग की तरफ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर कारमा ले आता हूँ। यहाँ पर आपको 2 नोड मिलेंगे जैसे ही आप कारमा पुट करेंगे। वेट करें, वेट 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 वेट, ये लाइट का कलर मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको मुझे 20 पे लेके जाता हूँ, 0.9 नहीं 2 पे लेके जाता हूँ, थोड़ा सा कुछ इस तरह से कलर, हाँ थोड़ा सा वार्म सा होना चाहिए एंड पॉइंट, अब ठीक है। नाउ इसको भी बंद कर देता हूँ। यार ये जो वैल्यूज़ है ना ये आपने खुद एडजस्ट करनी है, जहाँ पर आपको ठीक लगे वहाँ पर आप ओके कर दो। अब मुझे ये फिर नहीं ठीक लग रही यार, मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाना एंड देन इसको यहाँ पर रोटेट कर दूँ, जस्ट बैक लाइट बनाने की ट्राई कर रहा हूँ ये चीज़। एंड नाउ इंटेंसिटी को थोड़ा कम करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। नाउ कारमा रेंडर सेटिंग में आता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सेटिंग्स है। सबसे पहले आपने यहाँ पर आउटपुट पिक्चर का बताना है कि कहाँ पर आपने स्टोर करना है, ठीक है। एंड देन बताना है कि आपने कहाँ पर अच्छा जी, यहाँ पर आपने आउटपुट पिक्चर में बताना है कि अपनी डायरेक्टरी बतानी जहाँ पर आपने अपने EXR को सेव करना है, ठीक है। अच्छा अभी के लिए ना कैमरा में जाता हूँ, ये सीन इंपोर्ट कैमरा को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एंड अपने कैमरा के ऊपर लाकर, सॉरी वर्क क्यों नहीं किया यार, यहाँ पर जाता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर कैमरा मैंने अप्लाई करना है अपने वाला, ठीक है, ये रहा कैम, ठीक है। एंड सेट मैनुअल एंड इसको 1920 बाय 1920 ही कर देता हूँ, ठीक है। एंड ठीक लग रहा है। एंड नेक्स्ट क्या करता हूँ, लिमिट्स में जाकर SS लिमिट को यानी कि सब सरफेस स्कैटरिंग को 4 कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद XPO में जाता हूँ, ठीक है। एंड अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी ठीक लग रहे हैं रिजल्ट्स। अच्छा जी, अच्छा ना एक काम मैं करने लगा हूँ कि यहाँ पर ना स्प्लिट करने लगा हूँ, यानी कि फ्लेम जो है वो मैं अलग रेंडर करूँ। और ये जस्ट ना हमारी जो एक चीज़ नोट करो, हमने यहाँ पर कोई एनिमेशन वगैरह नहीं की अपनी कैंडल पे कुछ इस तरह की या फिर विक पे, जस्ट फ्लेम है और वही चल रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट जो एक फ्रेम रेंडर करूँगा अपनी कैंडल का और विक का, जस्ट एक फ्रेम स्टिल फ्रेम रेंडर करूँगा जिसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ करूँगा। एंड देन फ्लेम की सिमुलेशन को रेंडर करूँगा, अगर 150 फ्रेम है तो 150 फ्रेम रेंडर कर लूँगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर कैमरा रेंडर सेटिंग में कैमरा इफेक्ट्स में इनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड बंद करो, ठीक है। एंड
बाकी हमने यहाँ पर डिनोइज़र अप्लाई करना है, तो डिनोइज़र अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो अल्बिडो में जाना है, अल्बिडो ऑन कर लेना है एंड देन यूटिलिटी में जाना है एंड यहाँ पर नॉर्मल को ऑन कर लेना है। रेंडर पासिस हैं, नहीं पता तो मैं एक क्लिप यहाँ पर लगा रहा हूँ, वो देख लो। After rendering, I brought everything into After Effects, and that's when I realized I forgot to export 3D render passes. Actually, 3D render passes are individual layers of 3D image, separating elements like lighting, shadows, reflection, and depth, allowing artists to control and adjust them independently in post-production without re-rendering the entire scene. So yeah, I basically lost all control in After Effects while composting. Lesson learned: get your passes. That's strange. तो बस यही होते हैं रेंडर पासिस, ठीक है, इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है। एंड देन यहाँ पर फिल्टर्स में आता हूँ एंड एनवीडिया ऑप्टिक्स डिनोइजर कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये टाइम लेगा एंड एज यू कैन सी कि इसने कुछ ज़्यादा ही स्मूथ कर दिया भाई। अच्छा, तो इसने ज़्यादा स्मूथ कर दिया, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ना मैं यहाँ पर जो है मैं नहीं चाहता कि इतनी ज़्यादा डिनोइजर अप्लाई हो, तो इसके लिए मैं करूँगा इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, रेजोल्यूशन को मल्टीप्लाई बाय 2 एंड कारमा एक्सपीओ में जाकर हुडनी व्यू पोर्ट में चला जाता हूँ, ठीक है। एंड इसको मल्टीप्लाई बाय करूँगा 2 एंड इसको भी मल्टीप्लाई बाय करूँगा 2 और 2 नहीं 3 नहीं 2, ठीक है। एंड नाउ कारमा एक्सपीओ करूँगा, देखते हैं कुछ डिनोइस आती है वापस, सॉरी डिनोइस कह रहा हूँ, कुछ नॉइस आती है वापस कि नहीं। अभी रेंडर होने में टाइम ले रहा है एंड देखते हैं कितना टाइम लेता है। फाइनली भाई हमारा फ्रेम रेंडर हो चुका है और इसको लगे ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। तो मैंने यहाँ पर गलती है कि ये कर दी थी कि मैंने जस्ट अपनी कैंडल को और विक को जो था वो रेंडर करना था, बट गलती से जो था वो मैंने पूरी फ्लेम ही रेंडर कर डाली। बट एज यू कैन सी रिजल्ट्स कितने औसम लग रहे हैं। स्टिल अभी भी नॉइस नहीं है, बट मैंने एक चीज़ सोची कि उसको जो है कंपोस्टिंग में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सो मैं हुडनी व्यू बोर्ड में जाता हूँ, रेंडर जियोमेट्री में जाता हूँ। ये एक ऐसा नोड है जो बेसिकली सब चीज़ें कंट्रोल करता है आपके ऑब्जेक्ट की। लाइक ये देखो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया एंड देन मैं जाता हूँ, कैंडल थी मेरी, सॉरी मैंने फ्लेम नहीं दिखानी, जस्ट कैंडल और विक दिखानी। तो मैं यहाँ पर फ्लेम में जाऊँगा एंड यहाँ पर फ्लेम को सिलेक्ट करूँगा एंड देन मैं जाऊँगा इधर नीचे आएंगे तो रेंडर विजिबिलिटी होगी, सेट और क्रिएट एंड यहाँ पर आकर इनविजिबल टू प्राइमरी रेज फैंटम के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जैसे मैं रेंडर करूँगा, हुडनी एक्सपीओ में जाता हूँ, अब फ्लेम जो है हमारी वो गायब हो जाएगी, जस्ट हमारा बैकग्राउंड रेंडर होगा। एंड देखते हैं कितनी देर लेता है ये, ऑलमोस्ट 24 मिनट तो ये वैसे बता रहा है, बट ये कम टाइम लेगा तकरीबन मेरे ख्याल से। अच्छा जी, मैंने एक चीज़ अभी रियलाइज़ की है कि मैंने यहाँ पर फ्लेम मटेरियल को अप्लाई किया है। अरे यार अब पता नहीं कितनी देर लेता है, देखते हैं कितनी देर लेता है, वरना एस्केप प्रेस करूँगा या फिर देखते हैं क्या सीन है। वर्क नहीं करेगा अभी फ़िलहाल, जितनी देर तक रेंडर नहीं होगा उतनी देर तक मेरे ख्याल से नहीं कि ये काम करेगा। चलें इसको रेंडर हो लेने देते हैं, वरना उड़नी क्रैश हो जाएगा। एंड नाउ मैंने मटेरियल्स यहाँ पर लगा दिया। भाई आप ही कुछ बोल दिया करो, ठीक है। मैंने यहाँ पर गलती की है तो आप लोग बोले ही नहीं। यहाँ पर मैंने फ्लेम लगाना था, मटेरियल नहीं लगाना था। एंड रेंडर विजिबिलिटी प्राइमरी, नाउ ऑल सेट एंड कारमैक्स व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। हाँ अब देखें ना कि यहाँ पर जो है जस्ट हमारी कैंडल आ रही है, यहाँ पर हमारी फ्लेम नहीं आ रही, बिकॉज मैं जस्ट एक सिंगल फ्रेम रेंडर करना चाहता हूँ ये इसका, बिकॉज हमें ज़रूरत ही नहीं है यार इतना फुल 150 फ्रेम रेंडर करने की, जस्ट बिकॉज स्टैटिक है तो फ़ायदा ही नहीं है उसको रेंडर करने का। चले अब इसको देखते हैं कितनी टाइम लेता है, मेरे ख्याल से 2 मिनट ले लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा भाई 3 मिनट इसने भी ले लिए हैं। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ हुडनी व्यू पोर्ट में एंड इसको बंद कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कारमा रेंडर व्यू पोर्ट में जाकर भाई ये मल्टीप्लायर हटाना चाह रहा हूँ, बिकॉज मसला ये आ रहा है कि अगर मैं, हाँ बस ठीक है, जब मैंने नॉइस बाद में अप्लाई करनी है सॉरी न्यूक में या आफ्टर इफेक्ट में, तो फिर भाई यहाँ पर रेजोल्यूशन डबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं आगे चल के हम करते हैं इसका भी इलाज, ठीक है। अच्छा कारमा में आना है एंड देन हम क्या कर रहे थे, डीप आउटपुट एडवांस, बस बाकी सब कुछ ठीक है,
ठीक है। लिमिट्स, कैमरा इफेक्ट्स, वेलोसिटी ब्लर भी नहीं चाहिए, वेलोसिटी ब्लर भी नहीं चाहिए। एंड यस, अब बारी आती है किसको सेव कहाँ पे करना है। हिप, जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट सेव किया वहीं पर रेंडर का एक फोल्डर बनेगा। एंड हिप नेम मैं जो यहाँ पर करने लगा हूँ, यहाँ पर करने लगा हूँ $OS, यानी कि जो भी मेरे नोड का नेम हो, ठीक है। $OS। एंड ये वाला जो डॉट है ना भाई, ये लाजमी हटा देना ये वाला, ठीक है। एंड वरना आपके रेंडर के नेम में डॉट आएगा स्टार्ट में, ये इंपोर्ट ही नहीं होगा फिर किसी सॉफ्टवेयर में, बिकॉज वो डॉट फिर हमें हटाना पड़ेगा और वो बड़ा मसला होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रेंडर कैंडल, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ। और अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर एक रेंडर जियोमेट्री लेके आता हूँ, रेंडर जियोमेट्री सेटिंग, एंड कनेक्ट करता हूँ इसको इसके साथ। अच्छा ना, एक और चीज़ मैंने यहाँ पर नोट की, सबसे पहले तो यहाँ पर लाइट में आता हूँ, कारमा XPU में आता हूँ। एंड एक चीज़ और नोट की कि यार यहाँ पर ना कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो जाता है इस जगह पे। ये देखो कितना डार्क होगी, जैसे इस तरह कुछ शेड बना हुआ है ना, जैसे देखो यहाँ पर कुछ शेड वगैरह बन गया ना, तो यहाँ पर देखो कुछ ज़्यादा ही डार्कनेस होगी। मैं क्या करता हूँ, मैं भाई लाइट उठाता हूँ और थोड़ा सा इसके बैक पे, सॉरी लाइट को नहीं मूव करना, बट इस लाइट को जो है मैं Ctrl+C Ctrl+V एंड डुप्लीकेट लाजमी करूँगा। देन इसको जो है वो मैं यहाँ से रोटेट करूँगा। यार लाइट एडजस्टमेंट है, आप भी खुद कर लोगे, इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर, ठीक है, हाँ। एंड देखता हूँ क्या आता है। हाँ, अब थोड़ा सा अब ठीक लग रहा है। कारमा XPU में जाके देखता हूँ एंड थोड़ी सी इसकी ना इंटेंसिटी इंक्रीज कर देता हूँ, बिकॉज लाइट जो है वो दूर है काफ़ी। 1 कर देता हूँ। एंड नाउ अब काफ़ी ठीक लग रहा है, ठीक है। बस ठीक है यहाँ पर। एंड अब क्या करता हूँ, अच्छा जी, हमने ये रेंडर कर रहे थे। अब यार मैं ना क्या करने लगा हूँ कि इस सारे को मास्क आउट करने लगा हूँ, यानी कि अब देखो यहाँ पर जाता हूँ एंड फ्लेम के अलावा जो कुछ भी है, यानी कि फ्लेम के अलावा कैंडल है, विक है, जो भी है, ये कैंडल के अंदर ही आ रही है ना ये दोनों चीज़ें। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कैंडल को उठाता हूँ एंड अरे यार किधर गया, हाँ ये ऊपर रहा। कैंडल को उठाता हूँ, कैंडल सारी को उठाता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ। और अब यहाँ पर क्या करता हूँ, होल्ड आउट कर देता हूँ, यानी कि ये जो है ये मतलब एक अल्फ़ा है और उस अल्फ़ा में से ये वाला अल्फ़ा सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे, ताकि बाद में कंपोजिंग में ये काम आए, ठीक है। होल्ड आउट किधर गया, यानी कि एक मैट क्रिएट करने लगा हूँ, सिंपल सी बात है। होल्ड आउट मिलेगा ही तो कुछ क्रिएट करूँगा। ये रहा होल्ड आउट मोड, इसके ऊपर जाओ, सेट और क्रिएट के ऊपर क्लिक करो, नन को मैट में कन्वर्ट कर दो। एंड अब तुम देखोगे कि यहाँ पर उसने एक मैट क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जाता हूँ, कारमा सेम एज टी कारमा पुट करता हूँ एंड कारमा रेंडर सेटिंग में जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा सेलेक्ट करता हूँ अपना एंड देन हिप नेम का नाम यहाँ पर रख देता हूँ $OS, देन स्लैश लगाता हूँ एंड देन ये वाला जो डॉट है ये मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। एंड अच्छा जी, अब इसके साथ क्या करना है, सेम एज चीज़ मैनुअल में जाकर इसको 1920 बाई 1920 कर देना है, 1920 बाई 1920 एंड CPU पैरामीटर्स को चेंज करके XPU पैरामीटर्स कर देने हैं। कैमरा इफेक्ट में आकर इनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड को बंद कर देना, हमें ये नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर ना वेलोसिटी ब्लर का ऑप्शन होगा, हाँ ये वेलोसिटी ब्लर हमारे पास है तो सही वेलोसिटी ब्लर, बट ये टाइम बहुत इंक्रीज़ कर देगी और हमारा इतना है नहीं कि, यानी कि ओके डू नथिंग, इसको बंद करो, वेलोसिटी ब्लर नहीं चाहिए मुझे फ़िलहाल, बिकॉज ये कौन सी इतनी फायर सिमुलेशन, इसके अंदर वेलोसिटी है कि जस्ट थोड़ी सी वेलोसिटी है इसके अंदर, तो मैं नहीं यार वेलोसिटी ऑन करूँगा, फ़ायदा ही नहीं है। और हाँ,
ये सब कुछ बंद कर देता हूँ बिकॉज हमारा कोई काम नहीं है और इनका कोई काम नहीं है। इमेज आउटपुट में रेंडर पासिस फ़िलहाल नहीं, ओके है बाकी सब कुछ। एंड डीप आउटपुट एडवांस सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो अब इनको यहाँ पर कुछ और रह तो नहीं गया बिकॉज रेंडरिंग के बाद पता चलता है कि वो भी रह गया था। अभी तो सब कुछ देख रहा हूँ कि सब कुछ ओके है, ठीक है। तो चलो इसको मैं जो है रेंडर करता हूँ एंड देन मैं मिलता हूँ आपको न्यूक में, बिकॉज फिर ये सीन है कि मैं इसको न्यूक में रेंडर करूँगा बट आपको टॉप नेटवर्क का भी इंटरव्यू दूंगा। USG रोप रेंडर में आता हूँ, रेंडर करंट फ्रेम, जस्ट एक ही रेंडर करना है फ्रेम, इसको रेंडर टू डिस्क करता हूँ एंड देन यहाँ पर आता हूँ कारमा रेंडर में एंड USG रेंडर ऑफ करंट रेंडर स्पेसिफिक फ्रेम रेंज, ठीक है। एंड देन इसको भी रेंडर टू डिस्क इन बैकग्राउंड करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जाता हूँ, इसको करता हूँ रेंडर टू डिस्क। यहाँ पर ये कह रहा है पहले सेव करो, फाइल में जाओ, सेव करो एंड देन कह रहा है कि रेंडर टू डिस्क करो इन बैकग्राउंड। एंड नाउ अब ये टाइम ले लेगा एंड उसके बाद वहीं पर जाकर सेम USG रेंडर ऑप में ओपन स्केचुलर, ओके ये देखो यहाँ पर हो रही है अभी भी स्टिल। ओके भाई फाइनली हमारी रेंडरिंग जो है वो हो चुकी है। मैं ज़रा देखता हूँ इसने कितना टाइम लिया रेंडर फ्लेम एंड 4 बज के ऑलमोस्ट आधा घंटा ले लिया था टाइम रेंडरिंग ने एंड रेंडरिंग फाइनली डन हो चुकी है। अब क्या, अच्छा मैंने एक ना यहाँ पर छोटी सी जो थी मैंने कहा भी था ये बात कि रेंडर करने के बाद ही पता चलेगा, मैंने यहाँ पर इसका नेम नहीं चेंज किया था, खैर वो इतना इशू नहीं था। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी और चेंजिंग की थी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या की थी। सबसे पहले मैं न्यू यूज़ करूँगा एंड रेंडर कैंडल आएगा यहाँ पर एंड रेंडर फ्लेम एंड इसको प्रेस करूँगा एंड नाउ इसको प्रेस करता हूँ, ठीक है। एंड इन दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है वो मैं मर्ज कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ। ये हमारा बैकग्राउंड है, ये हमारा जो है फ्लेम है, ठीक है। अच्छा इनको मर्ज किया एंड नाउ मैंने एक चीज़ यहाँ पर ये चेंज किया है कि यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर का फ्लेम था ना वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर लगा, ये वाला पहले वाला ये रेंडर है, इसमें और इसमें भाई फ़र्क चेक करो। यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही ये जो ब्लू फ्लेम था ना ये लगा दिया था एंड देन मैंने रियलाइज़ किया जब रेंडर हुआ, बिकॉज ये मैंने सेटिंग करनी थी बट जेन में नहीं रहा। इसलिए मैं कहता हूँ भाई नोट्स वगैरह बना लिया करो, देन आपको पता चलता रहेगा कि क्या है। एंड ये काफ़ी हद तक अब मैंने कम किया है। कम कैसे किया, सिंपल आया हूँ मटेरियल लाइब्रेरी में एंड यहाँ पर आने के बाद फ्लेम में गया, कारमा पायरो शेडर में जाने के बाद इसके ऊपर क्लिक किया एंड इसकी वैल्यू को जो है वो V की वैल्यू को 0.005 कर दिया। बस ये मेरे ख्याल से पहले 23 थी, मैंने इसको 5 कर दिया, ठीक है। बस इतनी सी सेटिंग की है और इसके अलावा मैंने यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं की। अच्छा जी अब बात करते हैं थोड़ी बहुत ही कंपोस्टिंग की एंड कंपोस्टिंग के लिए इनको मैंने मर्ज किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बात की थी ग्रेन्स की, ये देखो कितना ज़्यादा फ्लैट है यहाँ पर, यानी कि इसमें ग्रेन्स ही नहीं ऐड है, तो ग्रेन्स भी ऐड करते हैं। बट सबसे पहला जो काम है ना वो यहाँ पर एक ग्रेड नोड लाता हूँ एंड यहाँ पर एक ग्रेड नोड लगाता हूँ एंड थोड़ा सा ना जस्ट कंट्रास्ट ऐड करूँगा। तो कंट्रास्ट कैसे ऐड होगी, मुझे यहाँ पर गेन को इंक्रीज़ करना होगा एंड गामा को डिक्रीज़ करना होगा। ये देखो कुछ इस तरह से जो हमारी कंट्रास्ट है वो ऐड होगी। इसको कुछ इंक्रीज़ करना होगा एंड इसको डिक्रीज़ करना होगा, लाइक यहाँ पर। अब देखना इसका कितना डिफरेंस आया है, पहले इस तरह था एंड नाउ यू कैन सी कितना ज़्यादा डिफरेंस आया। जस्ट सिंपल भाई जस्ट कंट्रास्ट ऐड की है, ठीक है, एंड डिफरेंस भी काफ़ी आया है। अच्छा जी अब इसके बाद ना यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ एक ग्लो, एक्सपोनेंशियल ग्लो, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं अवेलेबल तो आप न्यूकीपीडिया से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। एंड अच्छा जी अब ना यहाँ पर जाएं एंड सबसे पहले तो मर्ज लगाता हूँ। ये देखिए मर्ज लगाया, इसको ए पे सिलेक्ट किया
एंड इसको जो है वो यहाँ पर इसके साथ मर्ज किया एंड यहाँ पर कर देता हूँ प्लस, ठीक है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, ये देखो। एंड इसको ऑन करता हूँ। बेसिकली ये क्या है, ग्लो ऐड कर देगा। एंड यही होता है कि भाई आप अच्छा जी अच्छा यहाँ पर ना मैं दो तरह की ग्लो बनाऊंगा, एक एज पे बनाऊंगा और दूसरा ऐसे फॉल ऑफ क्रिएट करूँगा। लाइक इंटेंसिटी इंक्रीज़ करता हूँ इसकी और फॉल ऑफ इसका जो है वो कम करता हूँ, लाइक दिस। अच्छा इंटेंसिटी और इंक्रीज़ करता हूँ इस तरह कुछ, बल्कि थोड़ी सी कम करते हैं। हमारा यहाँ पर मिशन भी ग्लो हो रहा है, ठीक है। एंड नाउ एक और ग्लो ऐड करता हूँ सेम इसी तरह। इसको यहाँ पर लगाता हूँ एंड इसको जो है यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। एंड एक्सपोनेंशियल ग्लो पे जाकर इसका फॉल ऑफ डिक्रीज कर देता हूँ लाइक दिस, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड इंटेंसिटी जो है वो भी बस यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। साइज़ थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ कुछ इस तरह, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्लो का भी यहाँ पर मैं साइज़ थोड़ा डिक्रीज कर दूँ एंड फॉल ऑफ इंक्रीज कर फॉल ऑफ कुछ यहाँ पर, ठीक है। एंड एक्सपोनेंशियल ग्लो में जाता हूँ एंड थोड़ा सा फॉल ऑफ डिक्रीज करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। यार ये ट्वीक्स हैं, आप इनको जैसे मर्जी चाहें आप इसको ग्लो को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये टोटली आप पे, ठीक है। अब छोटी छोटी चीज़ें देखो कितना ज़्यादा, पहले भाई पहले ऐसे था कुछ, देन इसमें ऐसे कर दिए, यानी कि देखो कितना ज़्यादा हमने इसके अंदर ग्लो ऐड कर दिए ताकि चीज़ें जो है रियलिस्टिक लगें। अब ये कुछ ज़्यादा ही ये देखो फ्लैट कार्टूनिश वाइब दे रहा है, ठीक है। एंड पहले तो खैर ज़्यादा ही दे रहा था लेकिन अब जाकर कुछ बेहतर हो गया, लेकिन अभी भी स्टिल जो है ना ये बड़ी फ्लैट सी इमेज है। जब भी आप किसी कैमरे से इमेज बनाते हैं ना तो चाहे जितनी मर्जी लाइटनिंग कर लें एंड पे ग्रेन रह ही जाती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ग्रेन नोड लूँगा एंड ग्रेन को इसके साथ अटैच करूँगा एंड इसको यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ कुछ इस तरह से मर्ज, ताकि मैं बाद में इसको कंट्रोल भी कर सकूँ। इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ एंड नाउ यहाँ पर इसके अंदर है प्रीसेट्स एंड प्रीसेट्स मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ बिकॉज ये काफ़ी हद तक जो है ना ये ठीक है। एंड इसने जो है वो मेरे ज़्यादा इसने यार ग्रेन्स ऐड कर दिए हैं, ये ठीक है, हाँ ये वाला प्रीसेट ठीक था। ये देखो ऐसे थोड़ी बहुत ही ग्रेन होती है बट ये अभी भी ओवर है। मैं यहाँ पर इसको 50% कर दूंगा, यानी कि ये देखो पहले इस तरह था बस, हाँ यहाँ पर कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है। ये देखो जस्ट ये सिंपल सी एक कंपोजिंग की है एंड नाउ इसको प्ले करके देखते हैं कि हमारा एक्चुअल में रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पर करनी थी, चलो इसको एक बार कैश बना लेने देते हैं। एंड नाउ एज यू कैन सी कि बस सडल सा मूवमेंट है, ये देखो यस थोड़ा मूवमेंट है, ये देखो इतना ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया एंड दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। तो उम्मीद है कि गाइस आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और इस सीरीज़ को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगती, तो भाई लाइक सब्सक्राइब तो ये करना तो भाई नॉर्मल है, खुद ही कर दिया करो, कहने की ज़रूरत ना पड़े। एंड गाइस एक चीज़ और आपको बतानी थी, ओके तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी 1 साल पहले अपलोड की थी एंड ये वाली फ्लेम देखो और जो मैंने आज क्रिएट की है, किधर गई, न्यूयॉर्क में जाता हूँ एंड ये वाली में फ़र्क देखो और इसमें फ़र्क देखो, यानी कि भाई हुडनी सॉफ्टवेयर टफ नहीं है, ठीक है। मैंने भी ये देखो स्क्रैच से शुरू किया एंड आज जो है यानी कि आप डिफरेंस देख सकते हो। तो भाई ये एक बहुत बड़ी तुम लोगों के लिए मोटिवेशन है, ठीक है। लाइक यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने एंड में रेंडर की थी फायर, ये मैंने लिखा था क्रिएट रियलिस्टिक कैंडल एंड फायर क्लास 8, ये मैंने तब अपलोड की थी 1 साल पहले।
28 मार्च को, यानी कि तकरीबन हाँ 1 साल पहले अपलोड की थी। एंड आज का रिज़ल्ट और आप उस दिन का रिज़ल्ट जो है वो कंपैरिजन कर सकते हो। तो इतनी बड़ी मोटिवेशन आपको दे दी है भाई, स्टिल अभी आप सब्सक्राइब नहीं करने वाले हो तो भाई। एंड हुडनी भाई यकीन करो, अगर आप सीख लेते हो तो किसी भी तरह की आप हॉलीवुड सिमुलेशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो मैं भी जो थक गया हूँ इस टाइम, मेरी भी जो अगेन बैटरी जो डाउन हो चुकी है। एंड मिलता हूँ आपसे कुछ नेक्स्ट दिनों में, बिकॉज नेक्स्ट लेसन प्रिपेयर करूँगा एंड देन आपके सामने वो प्रेजेंट करूँगा। सो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।